हरे कृष्णा। आज ये जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है कैसे पूरी होती है। माँ दुर्गा हमें गर्भ में स्थान देती हैं, भगवान कृष्ण हमें बीज प्रदान करते हैं। ये प्रक्रिया शिव जी के माध्यम से होती है। भगवान कृष्ण माँ दुर्गा के गर्भ में दृष्टिपात करते हैं केवल, लेकिन बीज प्रदान करने की प्रक्रिया शिव जी करते हैं। और जो हमें आत्मा मिलती है वो भी कृष्ण के द्वारा मिलती है। इसलिए हमारा झुकाव माँ की तरफ ज़्यादा और पिता की तरफ कम होता है। ये जगत देवी धाम है और इसकी कंट्रोलर कौन है? माँ दुर्गा। इसलिए माँ दुर्गा को जेलर कहते हैं। जिस तरह से जो भी व्यक्ति क्राइम करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, जेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी तरह से भौतिक जगत में रहने के भी नियम है। हम इन नियमों को बार बार तोड़ते हैं, इसलिए इस जगत में बार बार आते हैं। 84 लाख योनियां जिसमें इतने सारे जीव जंतु हैं, उन सभी को जो शरीर प्रदान होता है वो केवल माँ दुर्गा के माध्यम से होता है। माँ दुर्गा बहुत दयालु है, लेकिन हम माँ दुर्गा का स्वभाव नहीं जानते हैं। हम केवल माँ दुर्गा से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो केवल क्षणिक सुख हैं, बस उसी के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थनाएं करते रहते हैं। लेकिन माँ दुर्गा उससे अति प्रसन्न होती हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो हरि भक्ति करते हैं। और माँ दुर्गा उसी को मुक्त करती हैं जिसकी इच्छा भक्ति करने की होती है, क्योंकि माँ दुर्गा माया है। माँ दुर्गा भगवान कृष्ण की केवल छाया मात्र है। जैसे हम जहाँ जहाँ चलते हैं हमारी छाया भी जाती है। तो अगर हम इस माया से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ दुर्गा हमें बुद्धि दें, और ताकि हम इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होकर जो हमारा स्थान है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। और हम माँ दुर्गा से अगर ये प्रार्थना करते हैं तो हम अवश्य ही इस जेल से छूट जाएंगे। हरे कृष्ण।